Assalamualaikum students. I'm Haseem Ahmed and you are watching Chemistry with Dr. Yusuf Zain. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और केमिकल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले तो इस रूल के हवाले से दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या एक रिएक्शन दिया हो और प्रोडक्ट मिसिंग हो और प्रोडक्ट के बारे में पूछ ले कि इसका प्रोडक्ट किस तरह का होगा। तो वहाँ पे भी अगर आपको इस रूल के बारे में नहीं पता तो फिर आप प्रोडक्ट सही से नहीं लिख सकते। तो इसीलिए ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल से। अब अगर मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में हम बात कर ले तो मार्कोनिकॉफ रूल इसको हम दो तरह से डिस्क्राइब करेंगे। एक वो जो इसको इनिशियली डिस्क्राइब किया गया था, दूसरा वो जो इसको मॉडिफाइड किया गया और इसको जनरलाइज किया गया, तो उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं मार्कोनिकॉफ रूल से। तो अगर हम मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में बात कर ले तो ये हमें बताता है एडिशन रिएक्शन के आउटकम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कि जो एडिशन रिएक्शन से हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए, मेजर कौन सा होना चाहिए और माइनर कौन सा होना चाहिए। तो इट मीन्स कि ये रूल डिजाइन किया गया है एडिशन रिएक्शन के लिए। अब ये एडिशन रिएक्शन कहीं पे भी हो सकता है, तो ये एडिशन रिएक्शन एप्लीकेबल होगा अक्रॉस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, चाहे वो अल्कीन हो या अल्काइन हो। और कौन सा अल्कीन और कौन सा अल्काइल होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए। अब अल्कीन दो तरह के हो सकते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अगर हम सिमेट्रिक अल्कीन की बात कर ले तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके साथ अगर सेम एटम अटैच हो तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक अल्कीन, और अगर डिफरेंट एटम्स अटैच हो तो हम उसको कहेंगे एसिमेट्रिक अल्कीन। तो ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, एसिमेट्रिक अल्कीन के लिए। तो जब हम एसिमेट्रिक अल्कीन को रिएक्ट करते हैं किसी भी प्रोटिक एसिड के साथ लाइक HX, अगर हम एसिमेट्रिक अल्कीन को रिएक्ट कर ले प्रोटिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन एटम कहाँ पे जाएगा और उसके साथ जो दूसरा एटम है मतलब कि X वो कहाँ पे जाएगा। तो ये रूल इसके बारे में बताता है कि जो दो पार्ट्स है, दो स्पीशीज है डिफरेंट, एक स्पीशीज वो किस एटम पे जाएगा, किस कार्बन के साथ अटैच होगा, और जो दूसरे स्पीशीज है वो किस कार्बन के साथ अटैच होगा। तो इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये रूल एक्चुअली होता क्या है और इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। फिर मैकेनिस्टिकली हम इसको डिस्कस करेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारे पास जो एक्सेस में बन रहा है ये इसकी वजह यही है। तो अगर हम यहाँ पे इस रिएक्शन की बात कर ले तो इस रिएक्शन में हम एसिमेट्रिक अल्कीन को रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, HBr के साथ। ये देख ले ये हमारे पास है एसिमेट्रिक अल्कीन, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, HBr के साथ। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दो कार्बन जब रिएक्ट करेंगे HBr के साथ तो एक एटम एक कार्बन के साथ अटैच होगा और दूसरा एटम दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा। तो जिस कार्बन के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा अटैच होंगे तो इसके ऊपर कौन सा आएगा, एटम आएगा HBr से, हाइड्रोजन एटम। जो अल्कीन का कार्बन है जिसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जितने भी ज्यादा होंगे तो प्रोटॉन ऑफ HBr उसके साथ अटैच होगा, और जिसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम अटैच हैं, ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा, उस कार्बन एटम पे जाएगा। तो यहाँ पे ये देख ले हमारे पास मेजर में ये बन रहा है और माइनर में ये बन रहा है। तो अगर हम इसको देख ले तो यहाँ पे हमारे पास ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बन रहा है और यहाँ पे ये कौन सा बन रहा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो
मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक जब हम एसिमेट्रिक अल्कीन को रिएक्ट करते हैं किसी भी प्रोटिक एसिड के साथ लाइक HX, और इस केस में हमारे पास HBr है, तो जब हम HBr के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो मेजॉरिटी में या मेजर में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और दूसरा माइनर में बनेगा। तो अभी इसको अगर हम देख ले, जो इसको जनरलाइज किया हुआ है उसको देख ले, उस रिएक्शन को देख ले, तो उस केस में हमारे पास कौन सा यूज होगा, उसमें केस में हमारे पास पोलर रिएजेंट यूज होगा, कोई भी पोलर रिएजेंट। अगर पोलर रिएजेंट को हम रिएक्ट कर ले एसिमेट्रिक अल्कीन या अल्काइन के साथ, तो उस पोलर रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो किस कार्बन पे जाएगा और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो किस कार्बन पे जाएगा। तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जिस कार्बन के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। तो इस द रिजल्ट हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। फिर से सुन लें, जब हम एसिमेट्रिक अल्कीन या अल्काइन रिएक्ट करते हैं किसी भी पोलर रिएजेंट के साथ, तो उस पोलर रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिस कार्बन के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे, और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिस कार्बन एटम के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे। सही हो गया। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस केस में हमने लिया हुआ है एसिमेट्रिक अल्कीन है, लेकिन कौन सा एसिमेट्रिक अल्कीन है, साइक्लिक एसिमेट्रिक अल्कीन है। जब साइक्लिक एसिमेट्रिक अल्कीन हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, HBr के साथ, तो HBr एकरास दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐड होगा। तो अभी अगर हम इस कार्बन की बात कर ले और इस कार्बन की बात कर ले, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 हाइड्रोजन एटम, और इसके साथ 0। तो जो प्रोटॉन है HBr का वो कहाँ पे जाएगा, जिसके साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और जो ब्रोमो ग्रुप है वो दूसरे कार्बन पे चला जाएगा, ब्रोमो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फिर सुन ले, अगर हम पोलर रिएजेंट को रिएक्ट कर ले एसिमेट्रिक अल्कीन के साथ, तो पोलर रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो अटैच होगा उस कार्बन के साथ जिसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट उसके साथ अटैच होगा जिसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि हमारे पास ऐसा होता क्यों है कि जिसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा अटैच है तो पॉजिटिव पार्ट उधर ही मूव करता है। तो अगर हम मैकेनिज्म को देख ले, तो यहाँ पे इस मैकेनिज्म, इस रिएक्शन को देख ले पहले। इस रिएक्शन में क्या है हमारे पास, इस रिएक्शन में जब हम अल्कीन को रिएक्ट करते हैं HBr के साथ, तो हमारे पास मेजर में ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। क्यों बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है कि जब हम इसको प्रोटोनेट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन से हमारे पास दो तरह के कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, एक ये कार्बोकेटाइन और दूसरा ये कार्बोकेटाइन। तो अगर हम इसका कार्बोकेटाइन को देख ले, तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो कौन सा कार्बोकेटाइन हमारे पास स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है किससे, प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। तो इसीलिए हमारे पास एक्सेस में कौन सा बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। जब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एक्सेस में बनेगा तो इसीलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो इसी से ही बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बना है, इसी कार्बोकेटाइन पे ब्रोमो एटम या ब्रोमाइड अटैक करेगा, और एज ए रिजल्ट ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। ये देखिए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है। तो इसी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है और जो ज्यादा बनता है वो कार्बोकेटाइन जो उसमें बनता है, तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो उसको ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पे मजबूर करेगा। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास ये सेकेंडरी जो अल्काइल हैलाइड है वो ज्यादा बनता है। अब अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात कर ले, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल में जो प्रोडक्ट बनता है उसका अगर अपोजिट प्रोडक्ट बन जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन रहा है। और कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ
रूल फॉलो हो रहा है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब फॉलो होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तब फॉलो होगा अगर हम उसमें कोई फ्री रेडिकल जनरेटर यूज कर ले, लाइक पेरोक्साइड। अगर हम सेम रिएक्शन परफॉर्म कर ले, ये देख ले जो ओरिजिनल रिएक्शन था मार्कोनिकॉफ के लिए बिल्कुल वही है, ये देख ले, लेकिन हम रिएक्ट कर रहे हैं HBr के साथ। लेकिन अगर हम ये रिएक्शन परफॉर्म कर ले इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनता है, जो कि अब ये एक्सेस में है, और दूसरा आपके पास क्या होगा? माइनर में होगा। फिर सुन ले, अगर हम सेम रिएक्शन परफॉर्म कर ले इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा, जो कि मेजर होगा। तो अब अगर हम इसका मैकेनिज्म देख लें, तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म हमारे पास ये प्रोडक्ट एक्सेस में क्यों बन रहा है? ये 4 स्टेप रिएक्शन है। इन द फर्स्ट स्टेप हमारे पास बनेगा फ्री रेडिकल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड जब हम होमोलिटिक क्लीवेज इसका करते हैं, तो एज ए रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज फ्री रेडिकल बनता है। ये देख ले, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज कौन सा स्पीशीज बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। तो जब फ्री रेडिकल बनता है, तो ये फर्दर रिएक्ट करता है HBr के साथ, और ये रिएक्शन क्या होगा हमारे पास? ये भी होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू होगा। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो ब्रोमाइड रेडिकल बनेगा, ये फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन देगा। और किस तरह रिएक्शन देगा, चलो वो देखते हैं। यहाँ पे ये देखें, जो ब्रोमीन रेडिकल था, वही ब्रोमीन रेडिकल नेक्स्ट स्टेप में अल्कीन के साथ रिएक्शन दे रहा है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है? रेडिकल जनरेट हो रहा है। तो ये रेडिकल यहाँ पे भी तो जनरेट हो सकता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे इस केस में कौन सा रेडिकल जनरेट हो रहा है? सेकेंडरी रेडिकल जनरेट हो रहा है। तो सेकेंडरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल है किससे? प्राइमरी से। तो इसीलिए कौन सा रेडिकल ज्यादा बनेगा? सेकेंडरी रेडिकल ज्यादा बनेगा। जो ही सेकेंडरी रेडिकल बनता है, सेकेंडरी रेडिकल बनता है, तो ये नेक्स्ट HBr मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन देके ये वाला प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसी वजह से हमारे पास जो इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक जो प्रोडक्ट बनता है, वो मार्कोनिकॉफ के बिल्कुल अपोजिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हम पेरोक्साइड यूज करते हैं। तो चलो अब इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि इससे ऑब्जेक्टिव किस तरह के पूछे जा सकते हैं। अगर मार्कोनिकॉफ रूल में से ऑब्जेक्टिव आ जाए और पूछा जाए कि इसमें से कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, तो आप लोग किस पे टिक करेंगे या कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? कैटायन, कार्बो कैटायन। मार्कोनिकॉफ रूल में कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकेटायन बनता है। और अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात कर ले, तो इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फिर कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है? फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है। तो जब कार्बोकेटायन के थ्रू रिएक्शन होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, और अगर फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन होगा तो फिर कौन सा रूल फॉलो होगा? फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद अच्छी वीडियोस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।